हेलो गाइस। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे हाउ टू फाइंड योर ड्रीम होम। तो हम लोग वहाँ वो फर्स्ट वीडियो में वहाँ तक गए थे कि बैंक लोन प्रोसेस। तो मैं जब लोन किया, तो आप जब लोन करोगे ना तो नेशनलाइज बैंक से जाओगे। जैसे कि बहुत सारे बैंक है नेशनलाइज, SBI, HDFC। पहले तो आपको पता करना है वो जो प्रोजेक्ट है उसको कौन कौन बैंक अप्रूव किया हुआ है। अगर अप्रूव किया हुआ है तो वेरीफाइड है। एक P नंबर आता है, जो सेल्समैन आपको कॉल करते हैं ना, HDFC हो, SBI हो, कुछ भी हो, तो उनको पूछ लेना है ये जो फ्लैट में ले रहा हूँ इसका P नंबर बताओ। P नंबर बताएंगे ना, वो नंबर पे आप भी सर्च कर सकते हो ये क्या क्या वेरीफाई किया है। ओके, आप ये सब कर लिया आपकी तरफ से। सेकेंड थिंग है, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना रहता है बैंक को ऑनलाइन। मैं HDFC से लिया बिकॉज HDFC का क्या है, मैनुअली कुछ नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन होगा। आप घर पे ही बैठे रहेंगे, आपको जो भी डॉक्यूमेंट सेल्स वाला मांगेगा आपको देना है। लेकिन कंडीशन करना है मेरे को जितना इंटरेस्ट गवर्नमेंट का चल रहा है उतना ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी 9% आपका जो एलिजिबिलिटी के हिसाब से अगर नहीं आता है, सूट नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, तो इन लोग लोन देंगे क्योंकि आपका प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कर लेते हैं तो लोन देंगे। बट इंटरेस्ट आपको 9 मतलब कुछ भी ये लोग डालेंगे और टेन्योर कुछ भी देंगे जिसमें इन बैंक वाले फ़ायदा होती है। सो मैंने जब बैंक में सब डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया तो एप्लीकेंट के हिसाब से, तो वो लोग मेरा NRI आया, तो NRI में बहुत कुछ डॉक्यूमेंट लगता है, हम लोग का लाइसेंस वगैरह लगता है। तो ये होने में 4 दिन लग गया, क्योंकि आपको बैंक सब कुछ वेरीफाई करता है वो 4 दिन में। लाइक फर्स्ट इज़ बैंक को आप दे दिए, एक एप्लीकेशन नंबर आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया लोन का, तो उसमें वो लोग क्या करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट पहले वेरीफाई करेंगे, आप कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं। आपको जहाँ पे जॉब कर रहे हो उसके साथ वेरीफाई होगा, आपका HR का ईमेल ID, HR का फ़ोन नंबर सब लेते हैं, पहले वेरीफाई करेंगे। फिर आपका ऑफिशियल मेल ID से एक मेल भेजवाएंगे, आपसे बोलेंगे कि ये मेल ID में एक मेल करो। उसके बाद वो खुद ही वेरीफाई करेंगे आप जॉब कर रहे हो ये कंपनी में या नहीं। उसके बाद क्या करेंगे ये लोग, फिर आपका घर पे जाएंगे, फिर उधर वेरीफाई करेंगे आप यहाँ पे रहते हो या नहीं, आपका घर है या नहीं है, ये प्रोसेस हो जाएगा। फिर उसके बाद एक बैंक का लीगल एडवोकेट होती है, लीगल टीम होती है, वो जाते हैं वेरीफाई करने के लिए आपका प्रॉपर्टी जो आप देखे होंगे, जो फ्लैट में आप रहते हो वो फ्लैट। उसके बाद इन लोग का हो जाता है। उसके बाद इन लोग सैंक्शन लेटर एक बना के देते हैं जिसमें बहुत सारा कंडीशन रहता है। इनका क्वेरी इतना रहता है, ये पेपर भेजो, वो पेपर भेजो। लाइक आपका सैंक्शन लेटर तो दे देते हैं कि प्रॉपर्टी आप ले सकते हो और हमारे तरफ एंड से हम लोग लोन दे सकते हैं। उसके बाद इनका जो क्वेरी सब रहता है उसको क्लियर करते करते आपको 1-2 दिन जाता है। जैसे सैलरी स्लिप दो, बैंक स्टेटमेंट दो, ITR फाइल दो। ITR अगर फाइल नहीं किए वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद लोन सैंक्शन हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी, ये आपको बिल्डर बताया हुआ रहता है कि लोन जितना अमाउंट है टोटल बिल्डिंग का या फ्लैट का, वो फ्लैट का 7% स्टैम्प ड्यूटी प्लस रजिस्ट्रेशन 1 या 1.5 या 2% लीगल चार्जेस वगैरह लगता है। तो ये आप देके रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो। उसके बाद बैंक का एक हिडन चार्ज होती है जो मुझे कल पता चला। लाइक ये लोग क्या किए थे, मेरे को बताया नहीं था, NOI करके एक है जो चालान काटना पड़ता है, वो मुझे लगभग 38,000 का पड़ रहा है, जो कि मेरे बजट में था ही नहीं। मैं हिसाब कर लिया ओके इतना का फ्लैट है
और इतना मैंने ले लूँगा स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के लिए और फर्नीचरिंग के लिए इतना रख दूँगा। ये मैं बजट में रखा था। जब वो मेरे को एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद एग्रीमेंट में 8-10 लाख गया, उसके बाद मेरे को बैंक का जो डॉक्यूमेंट देना रहता है आपको डिसबर्समेंट के लिए, जो पैसा बैंक आपको लोन अमाउंट बिल्डर के अकाउंट में देगा उसको बोलते हैं डिसबर्समेंट। वो डिसबर्समेंट के लिए जब वो मेरे को और डॉक्यूमेंट देने के लिए बोला, लाइक ओरिजिनल एग्रीमेंट प्लस बहुत सारा डॉक्यूमेंट है, एनओसी वगैरह बिल्डर के एंड से वो देगा। उसके बाद अगर आप मैरिड हो, मैरिड का जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह देना रहता है देना। अगर नॉन सिंगल हो तो सिंगल के लिए कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है। उसके बाद अगर आप पेरेंट्स होल्ड रहता है वो एग्रीमेंट में तो उसका रिलेशनशिप प्रूफ देना पड़ता है। अगर तुम्हारा डैडी का नाम है और तुम्हारा भी नाम है एग्रीमेंट में तो उसका रिलेशनशिप प्रूफ देना पड़ता है। और उसके बाद एक NOI करके चालान काटना पड़ता है। वो चालान 38 to 40,000 का पड़ता है, जो कि वो बैंक आपको सैंक्शन के बाद बताती है। ये माइंड में रख के चलिए, जब बैंक लोन सैंक्शन कराता है वो पूछ लीजिए भाई ये चालान कौन देगा, कितना पड़ेगा मेरे को, तो ये बाद में बताता है। ये बहुत बड़ा रकम होती है, क्योंकि मेरा पूरा बजट हिल गया जब मैंने ये अमाउंट सुना उसके मुंह से। तो ये आपको करना रहता है। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का या हर स्टेट का अलग अलग रहता है। महाराष्ट्र के लिए इतना पड़ता है। ये एक चालान है, आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं NOI क्या है, तो वो बताएंगे आपको पूरा डिटेल्स में। उसमें मैं देखा, उसके बाद चेक किया, तो ये चालान काटने के लिए एजेंसी सब बैठे हुए हैं, लीगल एजेंसी, वो लोग बना के आपको चालान दे देंगे। ये चालान अगर नहीं काटते हो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपको 1 महीने के अंदर लोन का सैंक्शन जब डिस्बर्समेंट हो जाता है, ये आपको 30 डेज़ के अंदर ये चालान देना पड़ता है गवर्नमेंट को। अगर नहीं देते हो तो आपके घर पे नोटिस आ जाती है। उसके बाद आपको मिनिमम 5 to 8 लाख का पेनाल्टी भरना पड़ता है। ये मुझे कल पता चला। तो ऐसे हो गया फ्लैट कैसे कैसे करके। चलो अभी मैं इसमें वीडियो में डाल दूंगा मेरा फ्लैट का फ़ोटो वगैरह, क्लब हाउस वगैरह सब कुछ, आप देख लेना अपने हिसाब से। कुछ क्वेरी रहेगा तो मेरे को आप कमेंट कर लो, मैं बता दूंगा। और कुछ नहीं, थोड़ा इजी था, थोड़ा दिक्कत था, बहुत मेहनत करनी नहीं पड़ी मेरे को। आई डोंट नो मेरा लक है या क्या है, जो कि आशीर्वाद है किसी का, पेरेंट्स लोगों का आशीर्वाद की वजह से हम लोग इतना बड़ा ले पा रहे हैं। डैडी मम्मी जो भी भाई बहन सब लोग का प्यार है, सब लोग का आशीर्वाद है। तो मेरा तो ड्रीम था 2019 से जब थोड़ा बहुत सैलरी इंक्रीमेंट हुआ तो लगा कि अभी लेना चाहिए अपना एक घर। जो कि सब लोग जानते हैं कि एनीथिंग इन्वेस्टेड इन अर्थ इज़ वैल्यू फॉर मनी। बट कुछ लोग बोलते हैं कि घर लेना मतलब फुलनेस है, आई डोंट नो, बट रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए तो एक फ़्लैट लेना ही चाहिए अपने लिए रहने के लिए। फिर दूसरा फ्लैट तो नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं जो फाइनेंशियल स्टडी किया हूँ 1-2 महीने से, दूसरा घर में आपका पूरा इन्फ्लेशन आ जाएगा, आपका मनी से वो पैसा नहीं उठेगा। अगर आपको चाहिए, हाँ 30-40 लाख का फ्लैट मिल रहा है, अच्छा लोकेशन में मिल रहा है, ले लो। उसमें 20-30 हज़ार मतलब रेंट आएगा, हाँ उसमें रह सकते हो, कोई बात नहीं है। उसमें आपका एक रनिंग इनकम रहेगा, साइड इनकम। बट 30 to 40 लाख इज़ ए वेरी ह्यूज अमाउंट। आई विल नॉट गो थ्रू दिस। मेरा फर्स्ट है एंड लास्ट टाइम, मेरे को और नहीं लेना है रेसिडेंशियल पर्पस के लिए। अगर ऊपर वाला चाहे तो मैं फिर देखूँगा आगे पुणे में। बट पुणे में मैं जिस टाइम घर लिया हूँ, दिस इज़ द पीक टाइम गाइज। मीन्स अभी अगर लेना है किसी को तो प्लीज़ ले लो। 1 साल वेट मत करो या 2 साल वेट मत करो, सर्च करने के लिए टाइम मत लगाओ। बिकॉज पुणे वेस्ट इज़ फिनिशिंग नाउ। पुणे ईस्ट मुझे तो पसंद नहीं है। पुणे ईस्ट लाइक आपको कोरेगांव पार्क साइड में या मगरपट्टा सिटी साइड में जाकर रहना है। या देखिए पुणे जो सेंटर है ना, पुणे का ईस्ट जो होता है पुणे स्टेशन के बाजू में, पुणे का वेस्ट जो होता है बॉम्बे और बेंगलोर का जो हाईवे है, ये दोनों पैक हो चुकी है ऑलरेडी। कोई भी जगह खाली नहीं है, हर जगह प्रोजेक्ट बन चुकी है। एंड दिस इज़ द पीक टाइम। अगर कहीं पे भी आपको मिल रहा है ले लीजिए, वेट मत कीजिए 1 साल 2 साल के लिए। सेकेंड थिंग इज़ अभी हिंजूवाड़ी की तरफ लोधा वगैरह आ रहे हैं, लोधा गोदरेज ये सब आ रहे हैं।
आप इसको देख सकते हो, बट आई डोंट लाइक हिंजवाड़ी एरिया बिकॉज ऑफ दिस रस एंड पता नहीं कितने साल के बाद ये क्लीन नहीं होगा, बट मुझे तो रावेत एरिया अच्छा लगता है। रावेत टू ताथवाड़े कालवाड़ी एरिया में रहता था मेरे, तो मेरे को अच्छा लगता था, तो मैं उधर ही मिल गया मेरे को बाई लॉक। एंड अभी चालू हो रहा है विमान नगर एरिया में, जो कि नॉर्थ साइड में है। तो आप देख सकते हो उधर आपको एयरपोर्ट नज़दीक है, तो विमान नगर एरिया में। बट दैट इज़ द प्रॉब्लम इज दिस इज़ नॉट द सैंक्शन बाय PCMC और पुणे म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, दिस दैट इज़ कमिंग अंडर पंचायत एंड हिंजवाड़ी ऑल्सो कमिंग अंडर पंचायत। सो ये आपको अगर प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है, तो आप ले सकते हो। वहाँ पे रो हाउसेस वगैरह भी आ रहा है। फर्स्ट तो मैं रो हाउस भी सर्च किया था, तो रो हाउस जा रहा था 1.5 करोड़ 1.7 करोड़। सो अभी तो लाख में कुछ फ्लैट है नहीं। अगर आपको चाहिए लंबा बड़ा बालकोनी 3-4 होनी चाहिए और स्पेसियस चाहिए, तो सी में बात कीजिएगा उनके साथ। और जो छोटे मोटे, जैसे मैं रुनाल स्पेसियो एक देखा था, पुणे बेंगलोर मुंबई बेंगलोर हाईवे के बाजू में ही बनाया है, उसमें अभी भी फ्लैट्स बाकी है, 3 BHK ही है, टेरेस बालकोनी है। उसका कन्फिगरेशन मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। मैं बदनाम नहीं कर रहा हूँ किसी को, बट मुझे अच्छा नहीं लगा एट द पॉइंट ऑफ व्यू मेरा। सो बट लोकेशन वाज वेरी गुड। पूरा मतलब रोनाल्ड गेटवे का भी उसके बाजू में और रोनाल्ड स्पेसियो बनाया। इट्स अ गुड प्रॉपर्टी, गुड वेल नोन ओनर बिल्डर एंड ए लोकल बिल्डर वगैरह नहीं है, तो ये है, वो अच्छा लगा था। बट वही है कि फैमिली को थोड़ा मतलब इतना गाड़ी फाड़ी जाता आता है इसमें अच्छा नहीं लगा, तो मेरे को एक रेसिडेंशियल वे में लेना था, तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के हिसाब से तो वो जगह मुझे अच्छा लगा रावेत, तो मैं लिया। आप और भी बहुत सारा प्रोजेक्ट देख सकते हो, और कुछ है तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आप मेरा एक्सपीरियंस बता सकता हूँ आपको पर्सनल कमेंट में। तो यही है। चलो, अभी घर का पूजा वगैरह करना है, उसके लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ। जो भी बजट हिल गया है पूरा इस साल का, वो मैं प्रिपेयर ही था बड़ा, मतलब 2 साल से प्रिपेयर ही था इतना जाएगा करके। तो थोड़ा बहुत सेविंग करते 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 मैं रखा था जो भी है। अभी जो ओन कंट्रीब्यूशन देना रहता है वो देख के मैं किया हूँ। चलो, होप कि सबको एक एक अपना घर मिल जाए ऊपर वाला के, और पेरेंट्स जो भी आप लोग के हैं बड़े हैं उनके आशीर्वाद से। मैं तो थैंक्स करूँगा मेरा पेरेंट्स को, मेरे को हर चीज़ में सपोर्ट किए हैं, और ऐसे थैंक यू वेरी मच।